देश आगे बढ़ सके। इन शब्दों के साथ मैं सारंग से प्रार्थना करूंगा वो माँ सरस्वती बात मालार्पण करें। मैं इससे पूर्व निवेदन करूंगा कि हमारे आगे अभी आपका माल्यार्पण किया जाएगा। विधिवत आपको मंचासीन किया जाएगा। राजा त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि कैलाश निगम जी को माल्यार्पण द्वारा मंचासीन करें। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर केसरीनाथ त्रिपाठी जी का शुभागमन हो चुका है। मुख्य अतिथि की अगवानी हेतु श्री सदर अहमद खां सैयद हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हमारा परम सौभाग्य है ऐसा किया जाएगा। श्री राजा त्रिपाठी जी से अनुरोध अब दीप प्रज्वलन का कार्य है। ये भी कर लो, योगदान दें। इधर आएंगे और मंचासीन करेंगे। क्या ना विजय भाई साहब एक मिनट अब श्रीमान विजय जी जिला कारवा विजय जी का माल्यार्पण करें। और माल्यार्पण के साथ मंचासीन करेंगे सचिव प्रत्युष रत्न पांडे जी। महेश चंद्र पांडे महेश मंच के समीप आ जाएं। माल्यार्पण के द्वारा मंच पर आ जाएंगे। आना चाहिए। भारतवर्ष के नववर्ष को किस प्रकार से मनाया जाए, यह प्रश्न उठा। बस उसी दिन मात्र से 5 लोगों ने मिलकर इस संस्थान की आधारशिला रखी थी। इस संस्थान का उद्देश्य लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब को अक्षुण्ण रखने एवं अलगाववाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता को समूल नष्ट कर राष्ट्र एवं मानवता की अलख को जगाना है। संस्थान का कर्तव्य नव साहित्यकारों की पुस्तकों को प्रकाशित करवाने में सहयोग करना, मंच द्वारा नवांकुरों को प्रकाश में लाना, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक साहित्यकार को सागरिका सम्मान द्वारा सम्मानित करना। इसके अतिरिक्त संस्थान देश में व्याप्त दहेज, भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद आदि के विरुद्ध संघर्ष। आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री सच्चिदानंद पाठक जी मंच पर आ जाएं। रमाकांत जी से अनुरोध है कि बकायदा माल्यार्पण करके कवि को इधर आ जाए। रमाकांत जी, आप प्रसिद्ध ओज के कवि हैं। केसरीनाथ जी त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके विषय में किसी प्रकार की कोई परिचय या इस तरह की कोई बात कहना
कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। फिर भी औपचारिकता दो शब्द कहने का साहस कर रहा हूँ। परम आदरणीय केसरी नाथ जी त्रिपाठी यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किंतु मैं संस्थान की ओर से श्री त्रिपाठी जी का अभिनंदन करते हुए कुछ शब्द अवश्य कहना चाहता हूँ। आपका जन्म इलाहाबाद में पंडित हरिश्चंद्र त्रिपाठी जी के घर में हुआ था। पिता की नैतिकता एवं कर्तव्य निष्ठा का नैसर्गिक वातावरण आपको बाल्यकाल से ही मिला। सन 1955 में LLB की उपाधि ग्रहण करने के बाद इलाहाबाद आप विद्यार्थी काल में ही छात्र संघ का समाज सेवा में जुट गए। आप डेमोक्रेटिक यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। सन 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हुए। सन 1953 में एक कश्मीर आंदोलन छेड़ा गया था और उस आंदोलन के दौरान आप प्रथम बार जेल में गए। सन 1977 में झूसी में प्रथम बार विधायक के रूप में चुने गए। श्री राम नरेश यादव मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आप वित्त एवं बिक्री कर मंत्री रहे। कम लोग ही जानते हैं कि बिक्री कर का स्वतः निर्धारण एवं बिक्री कर का न्यायाधिकरण की स्थापना का श्रेय आप ही को जाता है। सन 1900 विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारे आज की इस सभा में संपस्थित मंचासीन आदरणीय कविगण एवं हमारे सुधी श्रोताजन, हमारे यहाँ उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति के साथ ही किसी भी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है। इसी को हमारे यहाँ मंगलाचरण कहा जाता है। ये एक शिष्टाचार की परंपरा है और इस क्रम में जो हमारे कविगण यहाँ पर विद्यमान हैं, जिनकी कविताओं का हम रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वे सभी उस परमपिता परमेश्वर जिसको हमारे यहाँ वेदों में हर मंत्र में प्रायः पद पद पर कवि के ही संबोधन से संबोधित किया गया है, उन्हीं के प्रतिरूप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो वेदों में एक राष्ट्र की अवधारणा की गई है, जो आज भी सारे विश्व के लिए सर्वग्राह्य हो सकती है, सर्व स्वीकार्य हो सकती है, वो यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी लोग इसको अपने उस परमपिता परमेश्वर को भी ध्यान करते हुए श्रवण करने का कष्ट करें। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्री धेनुर्घोषा नश्वान् आशु सप्ति पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामी निकामी नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। इस वेद मंत्र का हिंदी काव्य अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हूँ हरिदल विनाशकारी होवे दुधारु गौवे पशु अश्वयाशु वाही आधार राष्ट्र की हूँ नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे पर्जन्यताप धोवे फल फूल से लदी हूँ औषध यमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। धन्यवाद पंडित श्री शत्रुघ्न लाल जी मिश्र। आप लोग शारदे स्वीकार कर ले प्रार्थना यातन समिधा सुमन हो
सांसें हवन की गंध हो, यह तन समिधा सुमन हो, सांसें हवन की गंध हो, हर बोल स्वर मंत्र हो, हर पंक्ति मंगल छंद हो, हर बोल स्वर मंत्र हो, हर पंक्ति मंगल छंद हो, जीवन हमारा आरती हो, जीवन हमारा आरती हो, तुमसे जुड़े स्वर साधना, माँ शारदे माँ शारदे, सुन ले हमारी प्रार्थना। पीड़ा चुभन कंटक सहूं, पीड़ा चुभन कंटक सहूं, पल पल करूं सुर विसुधरा, तप कर जगत के ज्वाल में निखरूं बनूं कुंदन खरा, तप कर जगत के ज्वाल में निखरूं बनूं चंदन खरा। पीड़ा चुभन कंटक सहूं, पल पल करूं सुरभित धरा, सुकरात सी मैं कर शारदे माँ शारदे, स्वीकार कर ले प्रार्थना, माँ शारदे माँ शारदे, माँ शारदे माँ शारदे। और संचालक महोदय को भी साधुवाद देता हूं कि पहले ही ओज की बात की उन्होंने। मैं अपने कविता पाठ की मुख्य धारा से जुड़ूं, इससे पहले 4 पंक्तियां माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी के लिए पढ़ना चाहूंगा। कभी कभी जीवन के पथ पर सुधी पथिक मिल जाते हैं, कभी कभी जीवन के पथ पर सुधी पथिक मिल जाते हैं, ऐसे राही के पग के नीचे पत्थर भी पुष्प बन जाते हैं। सरल सहज स्वभाव मनोहर, मुख पर मृदु मुस्कान है, निर्भय निश्चल निर्विकार आपकी यह पहचान है। भारत माँ के उस सपूत का बार बार अभिनंदन है, विनम्रता श्रद्धा से प्रियवर शतबार आपका वंदन है। जैसा कि संचालक जी का आदेश हुआ ओज की कविता सुनाने के लिए, तो मैं शुरू करता हूं और तालियां जरूर बजाइएगा, क्योंकि मैं 2 बात ये कहना चाहूंगा कि श्रोता वक्ता का साथ पुराना लाख हजारों वर्ष, अश्रोताओं की ताली से कवियों को होता हर्ष। जो सज्जन, जो श्रोतागण कविता सुनकर नहीं बजाते ताली, घर जाने पर उनकी पत्नी मजवाएंगी बर्तन थाली। इसीलिए कहता हूं यारों, ताली अवश्य बजाओ और कवियों का उत्साह बढ़ाकर कविता का आनंद उठाओ। वाह पाठक जी वाह। भारत माँ की रक्षा खातिर जिन्होंने बलिदान किए, भारत माँ की रक्षा खातिर जिन्होंने बलिदान किए, फांसी पर वे झूल गए थे अमन चैन अरमान लिए, फांसी पर वे झूल गए थे अमन चैन अरमान लिए। अमर शहीदों के आदर्शों को कुचलो मत अपने पांवों से, आतंकवाद से त्रस्त देश है और गद्दार नेताओं से, कामा लगा दिया, आतंकवाद से त्रस्त देश है और गद्दार नेताओं से, देश के भीतर देश के बाहर खुले घूमते हैं गद्दार, तुष्टीकरण के दांव पेच में हुई नपुंसक है सरकार। मरना है जब सबको एक दिन, घुट घुट कर क्यों हिंदुस्तान जिए, फांसी पर वे झूल गए थे अमन चैन अरमान लिए। आजादी की जंग में सबने मिलजुल करके भाग लिया, लेकिन जिन्ना ने लालच में अपना हिस्सा मांग लिया, फिर भी हमने भाई कहकर अपने घर में साथ दिया। कश्मीर और पंजाब में किसने विश्वासघात किया, दिल्ली में पागल तुगलक बोला हिंदुस्तान विभाजन की, धर्मनिरपेक्ष सब मौन रहे जैसे औलाद हो लादेन की। देशद्रोही की जीभ काट कर क्यों न उसके प्राण लिए,
फांसी पर वे झूल गए थे अमन चैन अरमान लिए, फांसी पर वे झूल गए थे अमन चैन अरमान लिए। जिस मिट्टी की ममता पाकर अब तक इतने बढ़े पले, कुचल रहे हो उस जननी को अपने निर्दय पांव तले, कुचल रहे हो उस जननी को अपने निर्दय पांव तले। जिसे झोंकते हो ज्वाला में वह तेरा ही भाई है, दुनिया में आतंकवाद की किसने आग लगाई है, दुनिया में आतंकवाद की किसने आग लगाई है। बढ़ा जुल्म जब अंग्रेजों का गर्म खून यह खौला था, आग उगलती तोपों को तलवारों पे हमने तौला था, आग उगलती तोपों को तलवारों पे हमने तौला था। अर्जुन जैसे बनो धनुर्धर तुम गीता का ज्ञान लिए, फांसी पर वे झूल गए थे अमन चैन अरमान लिए। बच्चों बूढ़ों को ट्रेन के भीतर गोधरा में किसने फूंका था, बच्चों बूढ़ों को ट्रेन के भीतर गोधरा में किसने फूंका था। इस कुत्सित कायरता पर समस्त विश्व ने थूका था। संसद पर जब हुआ आक्रमण फिर भी भारत मौन रहा, कारगिल में अगणित नरसंहार का उत्तरदायी कौन रहा। लोकतंत्र के हत्यारे को शांति निमंत्रण देते हो, सन 65 और 71 से सीख नहीं क्यों लेते हो, सन 65 और 71 से सीख नहीं क्यों लेते हो। हिंदुस्तानी रणचंडी ने तब धनुष बाण संधान किए, फांसी पर वे झूल गए थे अमन चैन अरमान लिए। अरे देश के ठेकेदारों कब तक चैन जलाओगे, अरे देश के ठेकेदारों कब तक चैन जलाओगे। भारत माँ की आह उठेगी उसमें तुम भी जल जाओगे। सीमा पर बलिदान हो रहा तुम मूक तमाशा देख रहे हो, अमर शहीदों की दिव्य चिता पर स्वार्थ की रोटी सेक रहे हो। सुनो राष्ट्र के क्रंदन को, पहचानो निज स्पंदन को, संयुक्त राष्ट्र की चिंता छोड़ो तोड़ दो सारे बंधन को, संयुक्त राष्ट्र की चिंता छोड़ो तोड़ दो सारे बंधन को। विश्व विजय कर दिखलाएंगे हमने मन में ठान लिए, फांसी पर वे झूल गए थे अमन चैन अरमान लिए। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगा अपने पड़ोसी के लिए। झुक कर गले लगोगे तुम पर हंस कर जान लुटा देंगे, झुक कर गले लगोगे तुम पर हंस कर जान लुटा देंगे। टकराने की बात करोगे नामो निशान मिटा देंगे, टकराने की बात करोगे नामो निशान मिटा देंगे। जियाउल हक का हस्र देख लो वही अंजाम तुम्हारा होगा, मियां मुशर्रफ सुनो ध्यान से अमेरिका नहीं सहारा होगा। तुम्हें बनाकर कठपुतली दुनिया में नाच नचाएगा, धीरे धीरे देश तुम्हारा उपनिवेश बन जाएगा, धीरे धीरे देश तुम्हारा उपनिवेश बन जाएगा। वह पड़ोस में पहुंच चुका है देखो अफगानिस्तान लिए, फांसी पर वे झूल गए थे अमन चैन अरमान लिए। और आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। 1 करोड़ सेना के पीछे 100 करोड़ हैं हिंदुस्तानी, 1 करोड़ सेना के पीछे 100 करोड़ हैं हिंदुस्तानी। आर पार का शंख बजा दो फौज को करने दो मनमानी, इस बार फैसला अंतिम होगा संधि नहीं कोई होगी। देशभक्ति जग जाएगी जो बरसों से सोई होगी। सन 65 और 71 की दुश्मन को याद दिलाना है, हिंदुस्तान के नक्शे में इस्लामाबाद मिलाना है, हिंदुस्तान के नक्शे में इस्लामाबाद मिलाना है। पाकिस्तान भी ले लेंगे हम जय हिंद का गान लिए, फांसी पर वे झूल गए थे अमन चैन अरमान लिए। मेरे साथ एक बार बोलिए जय हिंद, जय हिंद। इसमें अपने जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, क्या हमने किया और क्या नहीं किया। स्वागत है कि बिखरे सुविचारियों सज्जनों का हमने तो यहाँ पर चट्टा लगाया, कि निज पूर्वजों द्वारा बनाई गई उस शान में ना कभी बट्टा लगाया। करते कर्तव्य रहे पर संपत्ति ऊपर ना निज पट्टा लगाया, कि सट्टा लगाया न लॉटरी में कटी में कभी भूल न कट्टा लगाया, कि सट्टा लगाया न लॉटरी में कटी में कभी भूल न कट्टा लगाया। और देखे कि चल जो सूचि पंथ रहे उनका नहीं जीवन लायक हो रहा है, कि लग कौन सा आज गया युग जो
खलनायक नायक हो रहा है कि 10 कंठ को मारने के लिए निष्फल राम का सहायक हो रहा है कि कहता इमली को जो आम सदा हर बार विधायक हो रहा है कि कहता इमली को जो आम सदा हर बार विधायक हो रहा है। और देखें कि जन्म लिया था जहाँ तुमने उस भूमि को पाने में लाले पड़े हैं, जीत चुके जिनको पहले उनके अब आप हवाले पड़े हैं। पा तुम्हीं से सुख संपत्ति वैभव आज विवाद में डाले पड़े हैं कि याद करो निज सेवकों को सब सोए कहाँ रखवाले पड़े हैं कि याद करो निज सेवकों को सब सोए कहाँ रखवाले पड़े हैं। और आजकल की स्थिति क्या है कि अब ठाकुर पंडितों के लिए तो जहाँ देखो वहाँ पद खाली कहाँ है कि अब ठाकुर पंडितों के लिए तो जहाँ देखो वहाँ पद खाली कहाँ है। घर से मिली लाखों की संपत्ति को बतलाते महेश वो काली कहाँ है। घर से मिली लाखों की संपत्ति को बतलाते महेश वो घर से मिली लाखों की संपत्ति को बतलाते सफेद वो काली कहाँ है। कि कहता मैं महेश हूँ सत्य सदा यह बात हमारी भी जाली कहाँ है। कि कहता मैं महेश हूँ सत्य सदा यह बात हमारी भी जाली कहाँ है। कि 10-20 घरानों को छोड़ दो तो सबके अधरों पर लाली कहाँ। 10-20 घरानों को छोड़ दो तो सबके अधरों पर लाली कहाँ है। कि देखते दैन्य दशा जग की फिर भी उससे मुख मोड़े हुए हो। कि मोह में हो किसके फंसे जो उसी मोह से बंधन जोड़े हुए हो। याद निषाद रहा ना तुम्हें सुचि प्रीति की रीत को तोड़े हुए हो। कि मार के एक दशानन को कितने 10 कंधर छोड़े हुए हो। मार के एक दशानन को कितने 10 कंधर छोड़े हुए हो। अच्छा और कि प्राण जब तक निज उर में सुरक्षित है लड़ते रहेंगे नहीं हार कर जाएंगे। कि देश के हो अंदर या सीमा पर जाना पड़े दुष्ट उग्रवादियों को मार कर जाएंगे। शांति सद्भावना जगाएंगे स्वदेश बीच ऋण मात्र भूमि का उतार कर जाएंगे। पाया पतझड़ ही सदैव हमने परंतु आने वालों के लिए बहार कर जाएंगे। पाया पतझड़ ही सदैव हमने परंतु आने वालों के लिए बहार कर जाएंगे। और कि चाहे हम हिंदू मुस्लिम सिख हो ईसाई सबके स्वरों में बसी एकता की तान हो। कि चाहे हम हिंदू मुस्लिम सिख हो ईसाई सबके स्वरों में बसी एकता की तान हो। कि जब ललकारे कोई देश हमको महेश पीछे पग लौटे ना हथेली पर जान हो। कि चापलूस चमचों की पैठ ना हो शासन में खोज खोज ज्ञानी सदाचारियों का मान हो। कि दर्जा विशेष मिलना ना चाहिए किसी को हर एक के लिए समान संविधान। दर्जा विशेष
मिलना ना चाहिए किसी को, हर एक के लिए समान संविधान हो। कि राजनीति वोट की बिगाड़ रही आज देश, मंद बुद्धि वालों के सुबुद्धि कब आएगी। कि कोई धृतराष्ट्र बना बैठा दुर्योधन है, द्रौपदी की लाज क्या महेश बच पाएगी। कि सारे विश्व बीच नंदलाल दिखते ना कहीं, आगे राह उनकी निहारी नहीं जाएगी। कि दुष्ट दुर्योधन की जांग तोड़ने के लिए लेखनी उठाई, गदा भी उठाई जाएगी। गीत के लिए आदेश हुआ है, 2-4 शेर उसके बाद गीत सुनाता। कि जाने क्या क्या कहता है, जाने क्या क्या कहता है वो जो चुप चुप रहता है। जाने क्या क्या कहता है वो जो चुप चुप रहता है। नदिया प्यासी की प्यासी, नदिया प्यासी की प्यासी, पानी बहता रहता है। नदिया प्यासी की प्यासी, पानी बहता रहता है। जाने क्या क्या कहता है वो जो चुप चुप रहता है। तो किसका दुख किससे कम है, किसका दुख किससे कम है, कहता है कोई सहता है। किसका दुख किससे कम है, कहता है कोई सहता है। और ऊपर ऊपर जग देखे, ऊपर ऊपर जग देखे, भीतर भीतर ढहता है। ऊपर ऊपर जग देखे, भीतर 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 ढहता है। और उसको घर क्या खंडहर क्या, उसको घर क्या खंडहर क्या, वो अपने में रहता है। उसको घर क्या खंडहर क्या, वो अपने में रहता है। जाने क्या क्या कहता है वो जो चुप चुप रहता है। मैं गीत के आदेश का पालन कर रहा हूँ। ये जीवन एक सफर है, एक यात्रा है। उसकी अपनी विसंगतियां हैं, उसकी अपनी त्रासदी है, एक जलन है, तपन है, धोखे हैं। लेकिन ये जीवन की यात्रा बड़ी मधुर हो जाती है अगर कोई अपना कोई प्यारा दिख जाता है। सुनिएगा, ना सुनिए, स्वागत है। भीड़ थी और सब अजनबी अजनबी, भीड़ थी और सब अजनबी अजनबी। तुम दिखे तो लगा कोई अपना दिखा, भीड़ थी और सब अजनबी अजनबी। भीड़ थी और सब अजनबी अजनबी। तुम दिखे तो लगा कोई अपना दिखा, भीड़ थी और सब अजनबी अजनबी। बंद देखिएगा। बज रहे थे नगाड़े बड़ी जोर से, बज रहे थे नगाड़े बड़ी जोर से। गूंजते थे दमामे बड़ी जोर से, बज रहे थे नगाड़े बड़ी जोर से। गूंजते थे दमामे बड़ी जोर से। कंठ पे परचमों पर चढ़े चीखते झूमते ढोल ताशे बड़ी जोर से। शोर ही शोर था, शोर ही शोर था, हर तरफ उठ रहा। शोर ही शोर था, हर तरफ उठ रहा। तुम हंसे तो लगा एक तारा बजा, भीड़ थी और सब अजनबी अजनबी। भीड़ थी और सब अजनबी अजनबी। पाँव थे ही कहाँ,
वहाँ रफत सुनिएगा। पाँव थे ही कहाँ सब थे छाले हुए, पाँव थे ही कहाँ सब थे छाले हुए, शीश थे सूर्य सौ सौ संभाले हुए, पाँव थे ही कहाँ सब थे छाले हुए, शीश थे सूर्य सौ सौ संभाले हुए, ऊँट पर प्यास की परत थी जम रही, तन बदन लाग के थे हवाले हुए, आँच ही आँच थी, आँच ही आँच थी साथ में चल रही, आँच ही आँच थी साथ में चल रही, तुम चले तो लगा सर्द झोंका चला, भीड़ थी और सब अजनबी अजनबी, भीड़ थी और सब अजनबी अजनबी। गीत का तीसरा और अंतिम बंद देखिएगा, जिसके लिए मैंने गीत लिखा। स्वागत है कि लोग चेहरों पे चेहरे लगाए मिले, लोग चेहरों पे चेहरे लगाए मिले, लोग दामन में खंजर छुपाए मिले, लोग चेहरों पे चेहरे लगाए मिले, लोग दामन में खंजर छुपाए मिले, दंभ के दर्प के बोझ से गिर रहे, लोग घायल मिले चोट खाए मिले। वाह करेंगे। दंभ के दर्प के बोझ से गिर रहे, लोग घायल मिले चोट खाए मिले, लोग नफरत भरे हर कदम पे मिले, लोग नफरत भरे हर कदम पे मिले, तुम मिले तो लगा कोई प्यारा मिला, भीड़ थी और सब अजनबी अजनबी भीड़। वीर भक्ति, राष्ट्रीय अस्मिता, देश प्रेम एवं युग बोध आपकी रचनाओं के वर्ण विषय रहे हैं। छायावादी कवियों की बात प्रगति के आलम्बन मानकर आपने जो नैसर्गिक सुषमा के मनमोहक चित्र रुके रहे हैं, विवासों में बेजोड़ है। आपने किया वही, दूसरी ओर आंतरिक तीर को लौकिक धरातल से उठाकर प्रकट नटी के रोम रोम में पिरोकर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। अच्छा, धन्यवाद सर। विभिन्न विधाओं के श्रेष्ठ रचनाकार और मेरे सामने बैठे हुए इस पंडाल में देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, ये तो एक प्रकार से अलंकरण समारोह है, जहां आपने पांडे जी को उनकी साहित्य सेवा के लिए सम्मानित किया। सम्मान के पीछे हम सबकी ये मान्यता है कि यह एक प्रेरणा है, छोटा हो बड़ा हो, प्रतीकात्मक हो, परंतु यह जो सम्मानित किया जाता है उसके लिए भी और जिसके समक्ष सम्मानित किया जाता है उनके लिए भी यह प्रेरणा देने का कार्य करता है। और मुझे विश्वास है कि पांडे जी की साहित्यिक उपलब्धियों की पृष्ठभूमि को देखते हुए हम में से अनेक जो यहाँ बैठे हैं अपनी लेखनी के माध्यम से निश्चित रूप से साहित्य जगत में अपना अपना योगदान करेंगे। जो संस्थाएं इस प्रकार का कार्यक्रम करती हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्य से और कवि सम्मेलन ऐसे आयोजनों से वो भी कहीं परोक्ष और कहीं प्रत्यक्ष रूप से समाज की सेवा करती रहती है। मैं प्रायः कहता हूँ कि साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं है, साहित्य अगर अतीत है तो साहित्य भविष्य भी है। साहित्य
साहित्य अगर संवेदना है तो साहित्य संभावना भी है, साहित्य कल्पना है तो साहित्य की उड़ान में न मालूम कौन कौन से दृश्य देखते हैं कि हम ये कह बैठते हैं कि कल्पना के साथ साथ साहित्य सपना भी है। मुझे विश्वास है कि यह संस्था जिन उद्देश्यों को लेकर के स्थापित की गई है, अभी तो 6 वर्ष से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इस कार्यक्रम की निरंतरता बनी रहेगी और सभी का इसे सहयोग प्राप्त होता रहेगा। कुछ रचना सुनाने के लिए आपने आदेश दिया है। एक छोटी सी रचना जिसे मैंने शायद अभी लखनऊ में नहीं सुनाया, गीत नहीं है, सपाट ढंग से मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन केवल भाव इतना बता देता हूं। जब हम कहीं हैंडपंप बोर करते हैं या कुएं की खुदाई करते हैं तो कहते हैं कि ये 200 फुट गहरा है, ये 400 फुट गहरा है, ये 600 फुट गहरा है। उसमें क्या चीज नहीं होती वो आपको इस कविता में मिलेगी। और जब हम पर्वतारोहण करते हैं तो कहते हैं इस पर्वत की चोटी 2000 फीट ऊंची है, 6000 फीट ऊंची है, 8000 फीट ऊंची है। वहां किस चीज की कल्पना नहीं करते, केवल कुछ शब्दों में मैंने इसको अंकित करने का प्रयास किया है। गहराइयों में ऊंचाइयां नहीं होती, गहराइयों में ऊंचाइयां नहीं होती और पैमाइश के काबिल तन्हाइयां नहीं होती। गहराइयों में ऊंचाइयां नहीं होती, पैमाइश के काबिल तन्हाइयां नहीं होती, और जब भी गहरी लगन होगी दिल में पाओगे कि दुश्वारियां नहीं होती। जब भी गहरी लगन होगी दिल में तो पाओगे कि दुश्वारियां नहीं होती। और बड़ा सा मन, बड़ा सा आसमां जिनका होता, बड़ा सा मन, बड़ा सा आसमां जिनका होता, उन पर दुख की परछाइयां नहीं होती। बड़ा सा मन, बड़ा सा आसमां जिनका होता, उन पर दुख की परछाइयां नहीं होती। और धरातल के सच को समझ ले अगर, धरातल के सच को समझ ले अगर, तो देखेंगे कि पहाड़ों पर खाइयां नहीं होती। तो देखेंगे कि पहाड़ों पर खाइयां नहीं होती, गहराइयों में ऊंचाइयां नहीं होती। जरा इसको फिर से पढ़ दें तो बढ़िया अनुरोध है। गहराइयों में ऊंचाइयां नहीं होती, पैमाइश के काबिल तन्हाइयां नहीं होती। जब भी गहरी लगन होगी दिल में पाओगे कि दुश्वारियां नहीं होती। और बड़ा सा मन, बड़ा सा आसमां जिनका होता, उन पर दुख की परछाइयां नहीं होती। और धरातल के सच को समझ लें हम अगर, तो पाएंगे कि पहाड़ों पर खाइयां नहीं, क्या बात, खाइयां नहीं होती। और एक जरा सा कुछ दूसरे ढंग की कविता। शब्द जैसे खंडहर हो गए, शब्द जैसे खंडहर हो गए, खोखले, मूल्य विहीन, निर्जीव अर्थों को पिरोए हुए। शब्द जैसे खंडहर हो गए, खोखले, मूल्य विहीन, निर्जीव अर्थों को पिरोए हुए। मैं तलाश रहा हूँ शब्दों को बनाने वाले अक्षर, रेखाएं, मात्राएं। मैं तलाश रहा हूँ शब्दों को बनाने वाले अक्षर, रेखाएं, मात्राएं, ताकि उनमें भर सकूं जीवंतता, जिजीविषा, सत्य और निहितार्थ। ताकि उनमें भर सकूं जीवंतता, जिजीविषा, सत्य और निहितार्थ। पर वह सब दूर, बहुत दूर, पर वह सब दूर, बहुत दूर है। नहीं उतरते मेरी दीवार पर, जैसे बिना लिखे ही पूर्ण विराम और पड़ाव के पहले ही विश्राम। अरे वाह! जैसे बिना लिखे ही पूर्ण विराम, पड़ाव के पहले ही विश्राम। शून्य, मौन और मैं, शून्य, मौन और मैं, यही तीन, यही मेरी बीन। अरे शून्य, मौन और मैं, यही तीन, यही मेरी बीन। पर यह खड़ी पाई नहीं कर सकेगी अवरोधित मेरी गति को, नहीं कर सकेगी आच्छादित मेरी मति को। कब तक मन की माटी का घड़ा नहीं अंकित कर सकेगा निष्ठुर पाषाण पर अपना चिन्ह।
कब तक मन की माटी का घड़ा नहीं अंकित कर सकेगा निष्ठुर पाषाण पर अपने चित। और एक छोटी सी और रचना, मन होता है इस प्रकार के कार्यक्रमों में बैठूं, कुछ अपनी बात कहूं, कुछ आपको समझूं, लेकिन एक छोटी सी रचना और पढ़ देता हूं, छोटी छोटी सी है, आधे आधे मिनट की। बादलों का गरजना, फटना, मूसलाधार बरसना, सब कुछ अपने में डुबोना अनायास नहीं होता। बादलों का गरजना, फटना, मूसलाधार बरसना, सब कुछ अपने में डुबोना ये अनायास नहीं होता। पीड़ा की आग आंसुओं कर के रूप परिवर्तन बनाकर भाप कराती है आकाश में विचरण, और टकटकी लगाए देखती है आकाश को धरती, ललकती है सरिता, प्रतीक्षा करता है सागर, ताकि पीड़ा फूटकर आप्लावित करे उनके अंतर मन को जो केचुल धरे ऑक्टोपस और घड़ियाल की तरह बैठे हैं, जो केचुल धरे ऑक्टोपस और घड़ियाल की तरह बैठे हैं, जकड़ने और लीलने को उन्हें जो सतहों को भेद कर झांकना चाहते हैं उस कोख में जहां से जन्मती है पीड़ा। जो ऑक्टोपस और घड़ियाल की तरह बैठे हैं, जकड़ने और लीलने को उन्हें जो सतहों को भेद कर झांकना चाहते हैं उस कोख में जहां से जन्मती है पीड़ा। आदमी ही ऑक्टोपस है, आदमी ही घड़ियाल है, आदमी ही ऑक्टोपस है, आदमी ही घड़ियाल है, आकाश है, पाताल है, वही जकड़ता है, वही लीलता है और जिंदा रखता है अपनी मूल प्रवृत्तियों को, जो हर युग में उसके संबंधों के बनने बिगड़ने व मिटने का आधार है, जो हर युग में उसके संबंधों के बनने बिगड़ने व मिटने का आधार है। और एक अंतिम छोटी सी रचना, ये कि सांस्कृतिक संध्या है, हमारी संस्कृति से जुड़ी एक बात है, बस उसे मैं चुना करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अंधी गली भटके लोग, अंधी गली भटके लोग, कोई जुगनू दिखा तो उधर और भ्रम टूटा तो इधर। अंधी गली भटके लोग, कोई जुगनू दिखा तो उधर, भ्रम टूटा तो इधर। अंधेरे में अपनी ही उंगलियां पकड़े घूमते हैं इधर से उधर और ढूंढते हैं तोड़ने को चक्रव्यूह का सातवां द्वार। अरे वाह, अज्ञानी लोगों की बात। अंधेरे में अपनी ही उंगलियां पकड़े घूमते हैं इधर से उधर और ढूंढते हैं तोड़ने को चक्रव्यूह का सातवां द्वार। लेकिन किसने तोड़ने की कोशिश की थी, उसे शिक्षा कहां से मिली थी? धर्म, जाति और संप्रदाय, ये भी है सुभद्रा के उधर। यहाँ से भी कुछ मिलता है हमें, कोई शिक्षा जात से मिलती है, धर्म से मिलती है, संप्रदाय से मिलती है, ऐसा नहीं कि सब बुराई है। धर्म, जाति और संप्रदाय ये भी है सुभद्रा के उधर, पर ये भी है निद्रा से पीड़ित, क्योंकि अभिमन्यु सातवां द्वार तोड़ना नहीं सीख पाया था। ये भी है निद्रा से पीड़ित और इनमें जुड़ गया है आडंबर। धर्म, जाति और संप्रदाय ये भी है सुभद्रा के उधर, पर ये भी है निद्रा से पीड़ित, इनमें जुड़ गया है आडंबर। ढूंढना है तो ढूंढो इस देश की माटी को, ढूंढना है तो ढूंढो इस देश की माटी को, इसकी परिपाटी को, मानव से इसकी माटी की सुगंध को। ढूंढना है तो ढूंढो इस देश की माटी को, इसकी परिपाटी को, माटी की सुगंध को, मानव से मानव के टूटे संबंध को, और उसमें जोड़ो संस्कृति और संस्कार। फिर अपने आप टूट जाएगा चक्रव्यूह का सातवां द्वार, फिर अपने आप टूट जाएगा चक्रव्यूह का सातवां द्वार। आ रही हैं भैया, एक कदम से जाइए। माननीय शिवनारायण जी अग्रवाल अग्रभूषण कृपया मंच के समीप आ जाएं। आप थोड़ा विलंब से आए।
आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जलाइए, हालात पुरखतर है, तासुब मिटाइए। वाह 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 वाह। सद्भावना के दीप दिलों में जलाइए, हालात पुरखतर हैं, तासुब मिटाइए। और चाहे लहू का आखिरी कतरा बहाइए, जैसे भी हो सके ये गुलिस्तां बचाइए। वाह 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 वाह। चाहे लहू का आखिरी कतरा बहाइए, कमर साहब। सद्भावना के दीप दिलों में जलाइए, हालात पुरखतर हैं, तासुब मिटाइए। और चाहे लहू का आखिरी कतरा बहाइए, जैसे भी हो सके ये गुलिस्तां बचाइए। और 4 मित्र और सुनिए। स्वागत कि आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। क्या बात। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, अपनी दुनिया प्यार का संसार होना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, अपनी दुनिया प्यार का संसार होना चाहिए। और जिंदगी की नाव हर तूफान से हो सकती है पार, जिंदगी की नाव हर तूफान से हो सकती है पार। हाथ में विश्वास का एक पतवार होना चाहिए। क्या बात है। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, अपनी दुनिया प्यार का संसार होना चाहिए। और जिंदगी की नाव हर तूफान से हो सकती है पार, हाथ में विश्वास की पतवार होना चाहिए। क्या बात। और 4 मित्र और सुनिए। बात है 4 मित्र और सुन लीजिए। अमीरे शहर से ये गंदगी देखी नहीं जाती, अमीरे शहर से ये गंदगी देखी नहीं जाती, महल के सामने झोपड़ी देखी नहीं जाती। क्या बात। अमीरे शहर से ये गंदगी देखी नहीं जाती, महल के सामने झोपड़ी देखी नहीं जाती। और शेर सुने। कभी दुख दर्द में शामिल थे, लेकिन इस जमाने में बहुत दुख भरे दर्द, बहुत कर्ज के साथ में शेर कह रहा हूँ, और आप हजरात सुनिए। कभी दुख दर्द में शामिल थे, लेकिन इस जमाने में, कभी दुख दर्द में शामिल थे, लेकिन इस जमाने में पड़ोसी से पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जाती। कभी इस दौर में शामिल थे, कभी दुख दर्द में शामिल थे, लेकिन इस जमाने में पड़ोसी से पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जाती। वाह वाह। प्रबुद्ध श्रोतावर्ग, मैं आपके समक्ष 3 रचनाएं प्रस्तुत करूंगा और छोटी छोटी हैं। स्वागत है। चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। कहीं आपको चुटकी भी दूंगा तो कहीं आपको चुटकी लूंगा भी, लेकिन हर रचना में आपको कुछ छोड़ के जाऊंगा सोचने के लिए। स्वागत। आजकल ताज का प्रकरण चल रहा है। ताज पूरे विश्व में मोहब्बत के लिए जाना जाता है। मोहब्बत की एक निशानी है, बड़ी खूबसूरत, पूरे विश्व में। उस पर विवाद होना दुर्भाग्य की बात है। तो मैं उस पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत। कि ताज भी रो रहा है आज, ताज भी रो रहा है आज, ताज भी रो रहा है आज, और साथ में रो रहे हैं शाहजहां और मुमताज। साथ में रो रहे हैं शाहजहां और मुमताज। कह रहे हैं ए मोहब्बत के दुश्मनों, कह रहे हैं ए मोहब्बत के दुश्मनों, जीवित रहने पर भी सताया था तुमने हमको और आज भी सता रहे हो। जीवित रहने पर भी सताया था तुमने हमको और आज भी सता रहे हो। तरह तरह की यातनाएं देकर हमको सताया, तरह तरह की यातनाएं देकर हमको सताया। एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और इतने पर भी मुराद पूरी न हुई, इतने पर भी मुराद पूरी न हुई तो नामुरादो हमको जेल में डलवा दिया। इतने पर भी नामुरादो
अगर आपकी मुराद पूरी न हुई तो हमको जेल में डलवा दिया। वाह, क्यों हमारी मोहब्बत पर जुल्म ढा रहे हो? वाह वाह, क्यों हमारी मोहब्बत पर जुल्म ढा रहे हो? क्यों हमारी मोहब्बत को शिया और सुन्नी में बांट रहे हो? क्या क्यों हमारी मोहब्बत को शिया और सुन्नी में बांट रहे हो? बनवाया था ताजमहल, बनवाया था ताज मुमताज की याद में मैंने, उसको अपनी जागीर बता रहे हो? और बनवाया था ताज मुमताज की याद में मैंने, उसको अपनी जागीर बता रहे हो? अरे हम तो मोहब्बत के दीवाने हैं, हम तो मोहब्बत के दीवाने हैं। कल भी मोहब्बत करते थे और आज भी मोहब्बत करते हैं। कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं। फिर भी आप हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, फिर भी आप हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। यही तो अफसाने हैं आज हमारे दिल में, यही तो अफसाने हैं आज हमारे दिल में कि आप तब भी राजनीति करते थे और आज भी राजनीति कर रहे हैं। क्या बात, आप तब भी राजनीति करते थे और आज भी राजनीति करते हैं। इसलिए हम करते हैं आपसे आरजू, इसलिए हम करते हैं आपसे आरजू, गुस्ताखी माफ करो, मोहब्बत की बात करो। गुस्ताखी माफ करो, मोहब्बत की बात करो। न बांटो इस मोहब्बत की निशानी को, न बांटो, न बांटो इस मोहब्बत की निशानी को, क्योंकि मोहब्बत न शिया होती है, न सुन्नी होती है, न हिंदू होती है, न मुसलमान होती है, न सिख होती है, न ईसाई होती है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है और वो तो खुदा की इबादत होती है। वाह 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 वाह, वो तो खुदा की इबादत होती है। वाह, मोहब्बत खुदा की इबादत है। दूसरी रचना गलती है। गलती कौन करता है, भुगतता कौन है, इसमें मैंने कुछ प्रयास किया है। और कभी अपनी पत्नी पर ही लिखता है, क्योंकि और लिखेगा तो मुझ जैसे मोटे ताजे आदमी के हाथ पर तोड़ दिए जाएंगे। इत्तेफाक से मेरी पत्नी सामने बैठी है, माफ कर दें अगर बुरा लगे तो। स्वागत। मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे पूछा कि एजी, गलती कोई करता है, सजा कोई भुगतता है, ऐसा क्यों होता है? गलती कोई करता है, सजा कोई भुगतता है, ऐसा क्यों होता है? मैं बोला, देवी जी, ऐसा इसलिए होता है कि गलती बड़ा आदमी करता है और सजा छोटा आदमी भुगतता है, ऐसा इसलिए होता है। इसलिए तो तुम्हारे पिताजी की गलती को मैं भुगत रहा हूँ। क्या बात है, इसलिए तो तुम्हारे पिताजी की गलती को मैं भुगत रहा हूँ। गलती की उन्होंने और उम्र कैद की सजा मैं भुगत रहा हूँ। गलती की उन्होंने और उम्र कैद की सजा मैं भुगत रहा हूँ। गलती को पैदा किया उन्होंने। ध्यान से सुनिएगा साहब, ये पत्नी और मेरे ससुर तो मैं एक बहाना मात्र है, क्योंकि मैं उनको कुछ भी कह सकता हूँ और बड़े लोगों को कहने की मेरी जरूरत नहीं है। गलती की उन्होंने, पाला पोसा और बड़ा किया उन्होंने। गलती को पैदा किया उन्होंने, पाला पोसा और बड़ा किया उन्होंने। और गलती जब सयानी हो गई, आपे से बाहर हो गई, तो मेरे गले में डाल दी गई। गलती को पैदा किया उन्होंने, पाला पोसा उन्होंने, और गलती जब सयानी हो गई, आपे से बाहर हो गई, तो मेरे गले में डाल दी गई। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो। बड़े बड़े लोग गलती कर गए हैं, मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं पत्नी और अपने ससुर को घसीट रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात। देवी जी, ऐसा ही होता है। एक गलती हमारे भाग्य विधाता भी कर गए हैं। एक गलती हमारे भाग्य विधाता भी कर गए हैं। क्या है वो? जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज भी कश्मीर हमारे गले की हड्डी बनी हुई है। आज भी कश्मीर हमारे गले की हड्डी बनी हुई है। हजारों बहन बेटियों का सिंदूर उड़ चुका है। हजारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं, मगर फिर भी उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और उस बड़ों की गलती को हम गलती भी नहीं कह पा रहे। देवी जी, ऐसा ही होता है। एक है दादा बुश,
एक है दादा बुश, बड़े होकर बहुत है खुश, गलती पर गलती कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, गलती पर गलती कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी गलती को वीटो पावर बता रहे हैं और अपनी गलती को वीटो पावर बता रहे हैं। देवी जी ऐसा ही होता है, आज यही गलती हर बड़ा आदमी कर रहा है, आज यही गलती हर बड़ा आदमी कर रहा है और अपनी गलती को छोटे आदमी के गले में डाल दे रहा है। बस छोटा आदमी एक ही गलती कर रहा है कि उस गलती को स्वीकार कर रहा है, बस एक ही छोटा आदमी एक ही गलती कर रहा है। एक 4 लाइन और है साहब। स्वागत। जब पानी पीना चाहिए। अभी जब मैं आया तो पांडे जी मेरा पर्चा कराया साहब, एक सिटी मॉन्टेज स्कूल के मीडिया प्रभारी हैं। सौभाग्य की बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब मैं मंच पर आता हूँ तो मैं दूसरा ही अपना प्रवेश लेके आता हूँ, मीडिया प्रभारी को वहीं छोड़ जाता हूँ। तो मैं आज पांडे जी को अपना परिचय दे दूं जिससे आगे इनको ये कहने की जरूरत न पड़े। तो पांडे जी सुन लीजिए मंच पर सब लोग, मैं क्या हूं, हाल क्या पूछते हो मेरे कारोबार का, हाल क्या पूछते हो मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूं। अरे वाह। हाल क्या पूछते हो मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूं और आबादी के बोझ तले शहर में इंसान ढूंढता हूं, और आबादी के बोझ तले शहर में इंसान ढूंढता हूं। भीड़ बहुत है भारी, भीड़ बहुत है भारी, मगर इंसान नदारत है और 100 करोड़ की आबादी में इंसान ढूंढता हूँ, और 100 करोड़ की आबादी में इंसान ढूंढता हूँ। अफसर बहुत हैं इस देश में, अफसर बहुत हैं इस देश में, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और चाटकार भी बहुत हैं, मगर इंसान दिखाई नहीं देता। मैं दिन में टॉर्च लेकर इंसान ढूंढता हूँ, मैं दिन में टॉर्च लेकर इंसान ढूंढता हूँ। क्या बात। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलते हैं, मगर इंसान नहीं मिलता। बता दे कोई पता मुझको, मैं इंसान ढूंढता हूँ, बता दे कोई पता मुझको, मैं इंसान ढूंढता हूँ। तब ये कुत्ता भौंका, तब ये कुत्ता भौंका, मैं चौंका, डरकर भागने लगा। कुत्ता बोला, डरो नहीं, मैं इंसान नहीं कुत्ता हूँ। कुत्ता बोला, डरो नहीं, मैं इंसान नहीं कुत्ता हूँ। और कुत्ता वफादार होता है, जिसकी खाता है उसकी रखवाली करता है, और तुम्हारा इंसान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और तुम्हारा इंसान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। उनमें से तुम भी एक हो, कुत्ता कह रहा मुझको, उनमें से तुम भी एक हो, उनमें से तुम भी एक हो, तभी तो अपने को लेखक, पत्रकार और कवि बता रहे हो और इंसान बताने से कतरा रहे हो, और जानवरों के तबेले में इंसान ढूंढ रहे हो, और जानवरों के तबेले में इंसान ढूंढ रहे हो। बहुत हो चुका, अब तो शर्म करो, बहुत हो चुका, अब तो शर्म करो। जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद करना बंद करो, जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद करना बंद करो। धर्म और जाति के नाम पर लड़वाना बंद करो, भाई से भाई के साथ लड़वाना बंद करो, तभी तुम इंसान बन पाओगे, तभी तुम इंसान बन पाओगे और भवसागर से तर पाओगे, तभी तुम इंसान बन पाओगे और भवसागर से तर पाओगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनोगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, भौंकते रहोगे, क्योंकि भौंकना तुम्हारी मजबूरी होगी और वफादारी करना तुम्हारी मजबूरी होगी। बस यही एक सजा तुम्हारे लिए काफी होगी, बस यही एक सजा तुम्हारे लिए काफी होगी। कौन आज के किस अंदाज से अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं, और मैं कभी सोचता हूँ अगर किसी नवाब ने या किसी और किसी लखनवी ने, किसी ने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार किया होगा तो कैसे किया होगा। स्वागत। कुछ वैसे शेर, पहला शेर तो ऐसे ही मोहब्बत का, फिर 2-3 शेर। मोहब्बत में अगर कहिए तो कुछ गुस्ताखियाँ कर लूं,
क्या हो? मोहब्बत में अगर कहिए तो कुछ गुस्ताखियाँ कर लूं, अधूरी जो पड़ी है वो मुकम्मल दास्तां कर लूं। वाह 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 वाह। अधूरी जो पड़ी है मुकम्मल, अधूरी जो पड़ी है वो मुकम्मल दास्तां कर लूं। बड़ी ख्वाहिश है मेरी भी चमन में घर बनाने की। क्या बात। बड़ी ख्वाहिश है मेरी भी चमन में घर बनाने की। जहाँ कहिए वहीं तामीर अपना आशियाँ कर लूं। वाह वाह बहुत खूब। जहाँ कहिए वहीं तामीर। जहाँ कहिए वहीं तामीर अपना आशियाँ कर लूं। चला जाऊंगा उठ के खुद ही मैं सहने गुलिस्तान से। चला जाऊंगा उठ के खुद ही मैं सहने गुलिस्तान से। जरा दो चार दिन कुछ और सैरे गुलसिता कर लूं। अब गजल सुनिए एक छोटी आगे वाली पंक्ति से निवेदन है, गजल खासतौर से गजल को सुनने की कोशिश करें। जो उम्र मांग के लाए यहाँ गुजार चले, जो उम्र मांग के लाए यहाँ गुजार चले। तेरे दयार से तेरे दयार चले, तेरे दयार से आए, तेरे दयार चले। जो उम्र मांग के लाए यहाँ गुजार चले। और ये मंत्र देखिएगा, ये हकीकत में शेर लिखा था, मैं अपने हॉस्पिटल जा रहा था, उसमें एक जनाजा गुजर रहा था। सजा के डोली मेरी, देखिए कौन सा, सजा के डोली मेरी रख के